मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में। तो बेसिकली हमने इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इंटरनेट पार्ट को कवर किया था। इंटरनेट के कुछ बेसिक टर्म्स से लाइक www वेबसाइट, वेब पेज, ओके, एंड होम पेजेस। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी इंटरनेट के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। सो इसकी एप्लीकेशंस जो है आप देख सकते हैं, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट आर ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई बैंकिंग एक्सेट्रा। सो ये सारी एप्लीकेशन है जैसे कि आप सब लोग भी यूज़ करते हैं इंटरनेट को, तो इन्हीं पर्पसेस के लिए करते हो। ये सारी मतलब मेजर कैटेगरीज आपको दी हुई है कि ये मेजर एप्लीकेशंस इंटरनेट की क्या क्या हो सकती है। नेक्स्ट है ईमेल। तो हम इन्हीं सभी एप्लीकेशंस को डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म होता है ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। So email stands for electronic mail. It is message in an electronic form that is sent or received from one computer to another. Okay, and some of the advantage of email are the followed. So basically ईमेल सबने सुना है, ईमेल होता क्या है। जैसे हमने कोई किसी फ्रेंड को लेटर लिखना है, तो पहले के टाइम में जब ईमेल्स नहीं हुआ करते थे तो हम क्या करेंगे, पेन और पेपर का यूज़ करके ईमेल लिख के उसको पोस्ट करेंगे। लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो इसीलिए एक ऑनलाइन फॉर्म आया है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सेंड कर सकते हैं, वो भी विद इन द सेकेंड्स। तो यही होता है हमारा ईमेल। वी आर सेंडिंग आवर मैसेज, okay, that is in the electronic form, okay, and to another computer, and it takes really a very less time. So advantages are listed below as you can see here. First is it is fast and easy to use. फास्ट है और हम यूज़ करना भी बहुत ईजी है। हमें सिर्फ अपने मेल को टाइप करना है थोड़ा सा एंड हम उसको सेंड कर सकते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अ मैसेज कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। कहीं भी हम इसको भेज सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। यू कैन सेंड टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर्स, साउंड मैसेजेस अक्रॉस द ग्लोब। आप अपनी पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं, साउंड मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। लाइक किसी भी फॉर्म में आप अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ फ्यू लाइन्स और मोर, ज़्यादा और कम भी हो सकता है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल। तो जब हम पोस्ट करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ पे भी करना पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो मेल कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ पे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू नीड नॉट टू बी ऑन योर कंप्यूटर ऑनलाइन टू रिसीव द मेल। और जब आप कोई फ्रेंड भेज रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आपको उस टाइम सामने प्रेजेंट होना ज़रूरी है। पोस्टल सर्विसेज में आपको सामने उसको रिसीव करने के लिए होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वापस रिटर्न हो जाता है। ओके, बट इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जब भी चाहे अपने ईमेल को एक्सेस करें और उसका लाइक जो भी ईमेल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। Email are eco-friendly as no paper is used. You can also send bulk messages to a large number of people at the सेम टाइम। सो ये सारे कुछ इसके फ़ायदे हैं ईमेल के। और ईमेल क्या होता है आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हम कुछ जैसे कि हम किसी मेल को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। हम सबसे पहले आपका अपना एक ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है, और ईमेल अकाउंट होगा तो ही आप किसी को मैसेज सेंड या रिसीव कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट बनाते कैसे हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसी टॉपिक में। उससे पहले टॉपिक हम देख लेते हैं ईमेल एड्रेसेस के बारे में। ईमेल एड्रेस जब हम अभी बनाएंगे अपना, ओके, ईमेल अकाउंट, तो ईमेल अकाउंट बनेगा आपका कुछ इस तरीके से। अगर वैसे आप लोग अभी 9th क्लास में आप सभी का ईमेल आईडी होगा, और अगर नहीं है तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ओके। और आपको बना के अपना ईमेल आईडी मुझे सेंड करना है। अगर है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप अपना ईमेल आईडी खुद क्रिएट करेंगे एंड देन मेरे को सेंड करेंगे। इन ईमेल एड्रेस हैज़ टू मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज़ यूज़र नेम एंड सेकेंड इज़ होस्ट नेम। ईमेल एड्रेस जो आप बनाएंगे उसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक यूज़र नेम होता है, एक होस्ट नेम होता है। तो हम देखो जब ईमेल आईडी बनाएंगे तो आपका भी ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से दिखेगा, बीच में @ का साइन आता है। @ के पहले वाला जो ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं यूज़र नेम, और @ के पास बाद वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट एड्रेस या फिर होस्ट नेम, ओके। ये आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, और ये होता है होस्ट के ऊपर। तो बेसिकली हमको ईमेल जो है कुछ होस्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम कंपनीज बोल सकते हैं, एक जीमेल है, आपका रेडिफ है, याहू है, ऐसी कुछ
कंपनीज़ है जो कि हमें मेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उन्हीं को हम बोलते हैं होस्ट नेम। तो ये चीज़ फिक्स्ड रहती है, 3 या 4 होती है तो आप उनमें से कोई एक बना सकते हैं, किसी एक अकाउंट पे बना सकते हैं। लेकिन ये मेल जो है, यूज़र नेम जो है वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी यूज़र नेम दे सकते हैं, बट वो पहले से एग्ज़िस्ट नहीं करना चाहिए, किसी और ने नहीं ले रखा हो वो नेम। ओके। सो ईमेल प्रोग्राम आप देखिए, ईमेल सम ऑफ द पॉपुलर ईमेल प्रोग्राम्स आर, ईमेल प्रोग्राम्स वही जो हम होस्ट नेम की बात कर रही थी मैं। सो ईमेल प्रोग्राम gmail.com, आप gmail.com पे जाके भी बना सकते हैं, तो उसमें होस्ट नेम का नाम हो जाएगा gmail.com। अगर आप yahoo.com पे बना रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा yahoo.com। अगर आप रेडिफ पर अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा होस्ट का नाम rediff.com। तो डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका होस्ट नेम चेंज हो जाएगा। फिर देखिए, हम मेल पहले बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम अपना जीमेल अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको जाना है ब्राउज़र पर, तो आप अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे। ओके, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सपोज़ मुझे जीमेल पे बनाना है ना, होस्ट मुझे जीमेल का लेना है, तो मैं यहाँ पे जीमेल एंटर करूँगी। याहू का बनाना है तो मैं यहाँ पे याहू एंटर करूँगी। तो हम पहले जीमेल पे देखते हैं, प्रोसेस सबके सेम होते हैं, सिर्फ यही चेंज होता है। यहाँ पे जो आप एड्रेस लिखे तो हम लिखेंगे gmail.com। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, gmail.com के बाद यूज़ अनदर अकाउंट। ओके, या फिर आपको एक न्यू अकाउंट बनाना है, सो हम यूज़ अनदर अकाउंट पे जाएंगे। यूज़ अनदर अकाउंट पे आने के बाद आपको क्या करना है, नया अकाउंट खुद का क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट अकाउंट फॉर माई सेल्फ। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है, मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी लिख रही हूँ। ओके, लास्ट नेम जो भी आपका लास्ट नेम हो, लाइक अनीता शर्मा, खुशबू शर्मा, जो भी आपका फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम। फिर आपका यूज़र नेम देखिए, यहाँ पे गूगल आपको जीमेल आपको ऑटोमेटिकली यूज़र नेम प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको इस के साथ प्रोसीड करना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ अवेलेबल यूज़र नेम्स भी आपको बताएगा, इनमें से अगर आपको जो ईजी कन्वीनियंट लग रहा है, जो आपको अच्छे से याद रह सकता है, सिंपल, या फिर कोई टफ आप बनाना चाह रहे हो, जैसा भी आपको चाहिए, ये कुछ आपको प्रोवाइड भी करेगा ऑलरेडी भी, और आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मैं अभी यही ले रही हूँ जिसने मुझे प्रोवाइड किया है। देन आपको यहाँ एंटर करना है पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। पासवर्ड को फिर वापस से एक बार एंटर करना है कंफर्म करने के लिए, कि सेम पासवर्ड को। अभी ध्यान रखना है पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और पासवर्ड कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है, जब हमने सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था। ओके, सो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बेसिक थिंग्स होती है जो आपको ध्यान रखना है, लाइक कैरेक्टर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ स्मॉल कैरेक्टर्स, कुछ कैपिटल कैरेक्टर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका पासवर्ड। सिर्फ आप फ़ोन नंबर या अपना नाम इस तरीके का पासवर्ड मत डालिएगा, अदरवाइज़ कोई भी उसको इजीली हैक कर सकता है। तो ये डालने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे फ़ोन नंबर है बट ये ऑप्शनल है, आप चाहे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल, तो आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रिकवरी ईमेल एड्रेस अगर आपकी फ्रेंड की, आपके पेरेंट्स की, किसी की हो तो डाल सकते हो, क्योंकि कभी हम पासवर्ड जब भूल जाते तो ये हमारा हेल्प करता है। और बाकी ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे डालो चाहे नहीं डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको यहाँ पे अपना बर्थ डेट एंटर करना है, मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी लिख रही हूँ। ओके, फिर आपको यहाँ जेंडर अपना एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे आपका हैव अ पेरेंट साइन, अगर किसी पेरेंट का ईमेल और फ़ोन नंबर है तो यहाँ पे आपको डालना है। ओके, सो आपको पेरेंट आईडी पूछेगा तो आपको अपने पेरेंट की मेल आईडी डालनी है, फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी पेरेंट का पासवर्ड भी पूछेगा, तो आपको उसका पासवर्ड डालना है एंड देन अगेन नेक्स्ट करना है। मैंने 2 स्टेप्स आपको करके इसलिए नहीं दिखाया है बिकॉज़ मैं किसी की यहाँ पे या मेरी कोई पर्सनल आईडी या इस तरीके से कोई आईडी यहाँ रिवील नहीं करना चाह रही थी। तो आपको बस ये दोनों स्टेप्स करने हैं। स्टेप्स करने के बाद नेक्स्ट यहाँ ये वाला विंडो खुलेगा, आपको नेक्स्ट करना है एंड देन आई एग्री। यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक मेल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, उस पर
क्लिक करना। जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब आप मेल सेंड कैसे करेंगे, तो मेल कंपोज करना हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ओके, सो जब आपका जीमेल अकाउंट बन जाएगा, आपके आईडी पे जो है एक लिंक आएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आपका कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड रहेगा। इसमें देखिए यहाँ पे कंपोज, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो रखा है ये। इस कंपोज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली विंडो खुलेगी वाइट कलर, जिसमें 2CC BCC ये सब लिखा हुआ है। ओके, तो कंपोज पे क्लिक करना है, आपका ये खुलेगा, यानी आप मेल बना रहे हो, कंपोज कर रहे हो। अब इसमें आपका टू पे यहाँ पे आपको लिखना होता है जिसको आपने भेजना है। ओके, फ्रॉम तो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपकी आईडी से जा रहा है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। टू यानी कि जिसको आपको भेजना उसका आईडी आपको यहाँ डालना रहेगा। सब्जेक्ट में जो आपको मेन टॉपिक जो हाईलाइट करके रखना है, और ये पूरा बॉडी होता है जिसके अंदर आपको अपना कंटेंट लिखना है। आप उस कंटेंट को लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना चाहे यहाँ पे भी कर सकते हैं। ओके, सो टू में देखिए दिस ऑप्शन अलाउज यू टू राइट द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन यू वांट टू सेंड द मैसेज टू। CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। दिस ऑप्शन अलाउज यू to send the same message to several persons at the same time, and every recipient will know all the recipients of this mail. The multiple email addresses are separated by semicolon. So यहाँ पे आपका टू में आपका मेन जिसको आप भेज रहे हो वो CC के अंदर आपकी कार्बन कॉपी, यानी सेम मेल आप दूसरे लोगों को भी भेजना चाह रहे हो, 5 से 6 लोगों को, और उनको पता होगा कि आपने और किस किस को भेजा है, टू में कौन है, CC के अंदर कौन है। ओके, तो सारे पर्सन्स को पता होगा किस किस को मेल गया है। BCC होता है, इट स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दिस ऑप्शन अलाउज यू टू सेंड द सेम मैसेज टू सेवरल पर्सन्स एट द सेम टाइम, बट अ रेसिपिएंट विल नॉट नो who the other recipients of this message are. ओके, सो ये BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे सेम मैसेज जिस BCC में जिसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस आप डालोगे तो उसको भी वही मैसेज मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं देख पाएगा कि आपने टू और CC में किन किन रेसिपिएंट्स को डाला, आपने और किसको मेल भेजे। तो अगर आपको नहीं दिखाना है कि आप और 10 लोगों को मेल भेज रहे हो, उसमें से आपको आपके 2 फ्रेंड्स को नहीं बताना है कि आपने उनको भी मेल भेजा है, तो आप उन 2 फ्रेंड्स का नाम BCC में डाल दीजिए, तो उनको रेसिपिएंट्स नहीं दिखेंगे। ओके, और टू और CC में आप जो भी लिखेंगे उनको रेसिपिएंट्स सारे विजिबल होंगे, तीनों के। फिर सब्जेक्ट में जो कुछ फ्यू इसमें थोड़ी सी लेंथ प्रोवाइड करता है, तो कुछ फ्यू वर्ड्स आप मेन कंटेंट जो है, मेन टॉपिक जो लिख सकते हैं। जैसे कि हम अपनी कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो अपना सब्जेक्ट लिखते हैं ना, एन एप्लीकेशन फॉर फीवर, एन एप्लीकेशन फॉर अ लीव। सो इस तरीके से बस आपको एक सब्जेक्ट लिखना है। फिर आप अपना बॉडी के अंदर अपना जो भी आपको कंटेंट टाइप करना वो कर सकते हैं, और साथ में आपको अटैचमेंट भी मिलेगा नीचे, इसको हम बोलते हैं अटैचमेंट, इस टाइप के साइन को। ओके, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी फाइल भी अटैच कर सकते हो, कोई फोटो अटैच कर सकते हो, कोई ऑडियो अटैच कर सकते हो, कोई वीडियो अटैच कर सकते हो। बस ये है कि वीडियो की, ऑडियो की, इन सब की एक लिमिट होती है 25 MB। वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो आप नहीं सेंड कर पाओगे, छोटा सा क्लिप कोई है वो सेंड कर सकते हो। ओके, सो ये हमारा जीमेल, यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, ये सब करने के बाद सेंड कर देना है, तो आपका ईमेल क्या होगा, आपके फ्रेंड को सेंड हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया सबको पता है, इट इज़ अ डिफरेंट ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल्स दैट आर डेडिकेटेड टू कम्युनिटी बेस्ड इनपुट, इंटरेक्शन, कंटेंट शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। तो जैसे कि हमारा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, ब्लॉग्स है, जहाँ पे एक ये सब क्या है, हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स है जहाँ पर अपने इंटरेक्ट करते हैं, अपने कंटेंट को शेयर करते हैं, अपनी कोई थॉट को शेयर करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो कम्युनिटी बेस्ड इनपुट है यहाँ पे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कुछ टाइप्स, लाइक ब्लॉग क्या होता है, वेबसाइट है जहाँ पे हम किसी इंडिविजुअल को मेंटेन कर सकते हैं, लाइक किसी को ट्रैवलिंग पसंद है तो वो अपने वहाँ पर ट्रैवलिंग के बारे में पोस्ट डाल सकता है, किसी को खाना पसंद है तो अपने फूड्स के बारे में डाल सकता है, कोई रेसिपीज़ का डाल सकता है, कोई ट्यूटोरियल्स का डाल सकता है। तो यानी एक इंडिविजुअल कोई पर्सन है जो अपने इन थॉट्स को यहाँ पे मैनेज कर रहा है, तो होता है ब्लॉग। फिर होता है ट्विटर जो है एक सोशल सर्विस, सोशल नेटवर्किंग सर्विस है दैट अलाउज यू टू सेंड शॉर्ट मैसेजेस टू communicate with your friends or followers. You can send short messages of up to 140 characters, which are called tweets. Twitter is used by people to inform others about the latest happening in their lives. Okay, इसमें भी ये है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वहाँ पे हम लेटेस्ट पोस्ट करके डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे कैरेक्टर्स जो है लिमिटेड होते हैं, 140 कैरेक्टर्स। तो स्मॉल मैसेजेस होते हैं जिनके थ्रू हम अपने फ्रेंड्स को अपडेट रखते हैं, ओके, पोस्ट करके।
सबको पता होता है कि हमारी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। फिर नेक्स्ट है फेसबुक। फेसबुक इज़ फाउंडेड बाय मार्क ज़करबर्ग। ये ध्यान रखना, फेसबुक को किसने फाउंड किया? मार्क ज़करबर्ग ने। इज़ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। टू यूज़ फेसबुक यू नीड टू फर्स्ट क्रिएट एन अकाउंट देन ऐड अदर यूजर्स। इसमें भी सेम आपको अकाउंट बनाना है। फेसबुक तो ऑब्वियसली सबका होगा, सबको अकाउंट बनाना भी आता होगा। ओके, और उसमें भी अपने पोस्ट वगैरह हम शेयर कर सकते हैं, मैसेजेस, पिक्चर्स एंड ऑल। यूट्यूब भी सबको पता है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, कोई वीडियोस देख सकते हैं, अपनी खुद की वीडियोस क्रिएट करके डाल सकते हैं, अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा होता है। यूट्यूब बेसिकली मेन जो है इसका फोकस वीडियोस के ऊपर होता है। व्हाट्सअप जो है एक फ्री मैसेंजर ऐप है स्मार्टफोन की, जिसमें हम पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो सब कुछ भेज सकते हैं, और ये बहुत ही कम टाइम लेता है। फिर नेक्स्ट है आपका डिजिटल इंडिया इज़ अ कैंपेन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015। जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, तब 2014 में डिजिटल इंडिया कैंपेन चला था। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड ऑनलाइन टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली बाय इम्प्रूव्ड ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका बेसिक मोटो क्या था डिजिटल इंडिया का, कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है सारी ऑनलाइन होनी चाहिए। पहले सारा फॉर्म फिलिंग्स वगैरह कैसे होता था? ऑफलाइन होता था गवर्नमेंट का, लेकिन अभी सारा ही फॉर्म फिलिंग, सारी एग्जाम्स वगैरह, सारे मोड्स जो है क्या हो गए? ऑनलाइन। तो बेसिकली यही मोटो था 2015 में डिजिटल इंडिया का, कि सारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो कैसे होनी चाहिए? ऑनलाइन होनी चाहिए। तो इसका एम क्या था, कब बना है और क्या नाम है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो एम्स एट इंक्रीजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड मेकिंग द कंट्री डिजिटली एम्पावर्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये जो शॉर्ट रन डिजिटल इंडिया के बारे में आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। So with this, I have finished my unit 3, that is ICT skills. Okay friends, thank you so much. And till then, stay happy, stay healthy and stay home.